Pranam student, today I am going to teach you question number 8 of chapter 8 of standard 3rd subject ENV. Chapter 8 name is fur, means इस चैप्टर में हमें किसके बारे में बताया है, बर्ड्स के बारे में। फर करके कौन उड़ता है, बर्ड्स। इसलिए चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें बर्ड्स के बारे में बताया है। इसके चैप्टर के जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑनलाइन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। नीचे के जो क्वेश्चन है उनको 1 or 2 सेंटेंस में हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल डेट कैन फ्लाई। मीन्स बर्ड्स के अलावा और ऐसे कौन से एनिमल तो हम नहीं बोल सकते, उनको भी हम बर्ड्स ही बोलेंगे। ऐसे कौन से, यहाँ पर एनिमल लिखा है लेकिन उन्हें हम बर्ड्स ही बोलेंगे। ऐसे कौन से एनिमल है जो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते। बर्ड्स के अलावा बर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्पैरो, पिजन, पीकॉक, ये सब क्या होता है, बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड्स के अलावा और कौन है जो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। आंसर इज other than birds, then butterfly, honeybee, bats, grasshopper, etc. animal are fly. मीन्स बटरफ्लाई, तितली जो है वो बर्ड्स नहीं होती है लेकिन वो फ्लाई कर सकती है। मधुमक्खी है वो भी फ्लाई कर सकती है। चामा चिड़िया, ग्रास होपर, ये सब क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। तो इन सब का नेम हमने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज ए पैरोट ईट। पैरोट क्या खाता है। आंसर इज ए पैरोट ईट गुआवास, ग्रीन चिलीज, इंसेक्ट एंड फ्रूट etc. पैरोट गुआवा खाता है, हरी मिर्ची खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और फ्रूट्स भी खाता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ए क्रेन ईट। अब क्रेन मीन्स जो नदी के आजू बाजू आपने देखा होगा वाइट कलर का जो बर्ड्स होता है जिसके लंबे लंबे पैर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रेन। तो वो क्रेन क्या खाता है। आंसर इज ए क्रेन ईट फिश एंड इंसेक्ट। अब जो क्रेन होता है वो फिश खाता है और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट खाता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फूड ऑफ स्पैरो एंड मैना। अब स्पैरो और मैना का खाना क्या है। आंसर इज द फूड ऑफ स्पैरो एंड मैना इज ग्रेन, इंसेक्ट, वर्म, टर्माइट etc. जो मैना और स्पैरो होती है वो ग्रेन मीन्स अनाज, वो खाती है। इंसेक्ट खाती है, वर्म मीन्स इल्ली होती है ना, वो। टर्माइट यानी कि दीमक, ये सब वो लोग वो बर्ड्स खाते हैं। नंबर 5, विच बर्ड स्टे अराउंड वाटर। और वाटर के आजू बाजू, अराउंड मीन्स आसपास, वाटर के आसपास कौन रहता है। तो वाटर के आसपास रहता है क्रेन। आंसर आएगा ए क्रेन स्टे अराउंड वाटर। जो क्रेन नाम का बर्ड्स है वो वाटर के आसपास रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब इन क्वेश्चन के आंसर थोड़े हमको क्या करने हैं, थोड़े बड़े देने। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफरेंट आर सीन इन बर्ड्स। अब बर्ड्स में सारे जो जितने भी बर्ड्स है उन सारे बर्ड्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। सारे बर्ड्स एक जैसे नहीं होते, उनमें सब में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। आंसर इज बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज, कलर, शेप, बॉडी पार्ट्स, फूड etc. अब जो सारे बर्ड्स होते हैं उन सबके साइज़ अलग अलग होते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बहुत छोटा होता है। सबके कलर भी अलग अलग होते हैं, सबके शेप भी अलग अलग होते हैं, बॉडी पार्ट्स भी उनके अलग अलग होते हैं। जैसे किसी के चोंच वड़ांक वाली होती है, किसी की सीधी होती है, किसी की आइज़ बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी के फेदर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, किसी के बिग होते हैं, इस टाइप से होता है। और उनका जो खाना होता है वो भी अलग अलग होता है। कोई फ्रूट्स खाता है, कोई ग्रेन खाता है, कोई इंसेक्ट खाता है, कोई फ्लैश ऑफ डेड एनिमल खाता है। इस टाइप से उनका जो फूड्स होता है, खाना होता है, वो भी अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर बर्ड्स बीक डिफरेंट। बीक्स मीन्स उसकी जो चाँच होती है, जो चोंच होती है वो कैसे अलग होती है। सारे बर्ड्स की चोंच कैसे अलग होती है। आंसर, सम बर्ड्स हैव शॉर्ट बीक,
सम बर्ड्स हैव लॉन्ग बिक। अभी किसी किसी बर्ड्स की एकदम छोटी सी चोंच होती है और किसी किसी की एकदम लंबी होती है। सम हैव फ्लैट बिक्स एंड सम हैव क्रॉक्ड बिक्स। अब किसी की एकदम सीधी चाँच होती है, एकदम सीधी चोंच होती है, और किसी की ऐसे वड़ांक क्रॉक्ड मीन्स ऐसे क्या होती है, गोल गोल घूमी हुई होती है। तो इस तरह से सारे बर्ड्स की चोंच जो होती है उसमें डिफरेंसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फूड डू बर्ड्स ईट। अब जो बर्ड्स होते हैं वो क्या खाते हैं। सम बर्ड्स, आंसर इज सम बर्ड्स ईट ग्रेन, रोटी, फ्रूट्स एंड इंसेक्ट। सम बर्ड्स कैच अदर बर्ड्स एंड स्मॉल क्रेचर एंड सम बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ दैट एनिमल। अब क्या है, कुछ बर्ड्स ग्रेन, रोटी, फ्रूट और इंसेक्ट को खाते हैं। कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खाते हैं। और कुछ बर्ड्स फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स मर जाते हैं उन लोगों का मांस खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू बर्ड्स ईट। अब बर्ड्स कैसे खाते हैं। आंसर इज पैरोट एंड बुलबुल ब्रेक फ्रूट इनटू पीस एंड ईट देम। अब जो पैरोट और बुलबुल होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसीस में पहले कन्वर्ट करते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं और फिर उसको खाते हैं। स्पैरो, पिजन ईट ग्रैन एंड स्मॉल इंसेक्ट। अब जो स्पैरो और पिजन होता है वो क्या खाते हैं, ग्रैन्स, अनाज खाते हैं, और स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। नंबर 3, क्रैन एंड डक सॉलो फिश। अब जो क्रैन और डक होते हैं वो क्या करते हैं, फिश को निगलते हैं, ऐसे कि ऐसे ही पूरी की पूरी वो क्या करते हैं, उसको निगल जाते हैं। नंबर 4, क्रोक्स एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। अब जो कौवा होता है और जो गिद्ध होता है वो क्या करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में कोई किसी वजह से एनिमल मर जाता है तो उस एनिमल की जो डेड बॉडी होती है उसका जो मांस होता है उसको वो खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर बर्ड्स यूज़फुल। अब जो बर्ड्स होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार यूज़फुल होते हैं, वो हमारे किस हेल्प में आते हैं। आंसर इज बर्ड्स आर यूज़फुल इन द फॉलोइंग वेव्स। अब नीचे जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बर्ड्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। नंबर 1, बर्ड्स गिव अस एग्स एंड फ्लैश। अब जो बर्ड्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, एग मिलता है और फ्लैश, फ्लैश मीन्स उनका मांस मिलता है। सेकेंड इज बर्ड्स कीप द अर्थ क्लीन। अब जो बर्ड्स होते हैं वो अर्थ को क्लीन रखने में काम आते हैं। कैसे, जैसे कि एनिमल्स अगर कोई मर गया तो दूसरे बर्ड्स जो होते हैं उसको खाकर वो क्या होते हैं, अर्थ को क्लीन रखते हैं। अगर उन्हें कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा और हमारा अर्थ क्या होगी, डर्टी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। नंबर 3, बर्ड्स सेव द क्रॉप। अब जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा अनाज होता है, जो हमारी खेती होती है उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। नंबर 4, बर्ड्स आर यूजफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब सीड्स यानी कि किसी भी फ्रूट का सीड जो बीज होता है उसको ये बर्ड्स क्या करते हैं, जब खाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और उनके मुंह में या उनकी बीट में जो भी फ्रूट उन्होंने खाया होता है वो एक जगह से दूसरी जगह उनके साथ चला जाता है, और इस तरह से सीड एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ पर भी उसका पेड़ उग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, What will you do to take care of birds? हमें बर्ड्स की किस तरह से केयर करना चाहिए, किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज पुट ग्रेन ऑन बर्ड्स फीड प्लेटफॉर्म। हमें जहाँ पर बर्ड्स आती है उस प्लेटफॉर्म पर उनके लिए ग्रेन रखना चाहिए। ग्रेन मीन्स बाजरी और ज्वार और गेहूँ, चावल, ये सब के दाने वहाँ पर डालने चाहिए। सेकेंड इज फिल वाटर इन द वेसल एंड केप्ट फॉर बर्ड्स। अब क्या करना चाहिए, हमें किसी बर्तन में पानी भर के रखना चाहिए, किसके लिए, बर्ड्स के लिए। नंबर 3, विल टेक गुड केयर ऑफ इंजर्ड्स बर्ड। अभी कोई इंजर्ड्स हो गया है, किसी बर्ड्स को लग गई है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। नंबर 4, नॉट ब्रेक बर्ड्स नेस्ट। अब जो बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, उन्हें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें बर्ड्स की क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बर्ड्स विंग। अब विंग मीन्स क्या होते हैं, उनके पंख, ठीक है। आंसर इज द यूजेज ऑफ बर्ड्स विंग आर एज फॉलोइंग। अब जो बर्ड्स के पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो किस तरह से हम उनके लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई। अब जो विंग्स होते हैं उसकी हेल्प से बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। सेकेंड, टू कीप वार्म देयर एग्स, और वो अपने फेदर से, अपने विंग से जो उनके एग्स होते हैं, बर्ड्स के जो एग्स होते हैं, उन एग्स को गर्म रखने की ज़रूरत होती है। जब तक उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते तब तक उन्हें क्या गर्म रखने की ज़रूरत होती है, और वो अपने फेदर से उन एग्स को गर्म रखते हैं। इस तरह से उनके विंग्स उनके काम आते हैं। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन और इनके आंसर अच्छे से एक्सप्लेन हुए होंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय, प्रणाम।